अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। दोस्तों, हम सूरह हूद पढ़ रहे हैं और सूरह हूद की हमने 58 आयत तक पढ़ा था। तो आज हम 59 आयत से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वलकद और अलबत्ता तहकीक ऊपर से किस पैगंबर का, हज़रत नूह के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, जो कि आद के समूद का कौम समूद का ज़िक्र हुआ है। और अब इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ से ज़िक्र शुरू होता है। फ़र्दन फ़र्दन तमाम पैगंबरों का मुख्तसरन ज़िक्र है, उन पैगंबरों का जिनकी कौमों पर अज़ाब आया। तो देखते हैं कि ये आयत क्या कह रही हैं। वलकद और अलबत्ता तहकीक जाअत आगे रसूलना हमारे भेजे हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बिल बुशरा खुशखबरी के साथ। कौलू उन्होंने कहा, सलामा सलाम। कौला वो बोले, सलामुन सलाम। फमा पस लबिसा ठहरे, अन जा मगर ले आए, बे इजलिन एक बछड़ा, हनीज़ तला हुआ। अब क्या हुआ कि जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, और ये किसकी कौम के अज़ाब के लिए आए थे। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के अज़ाब के लिए आए थे। लूत अलैहिस्सलाम इनके भतीजे थे मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। और उनकी कौम बहुत बेहया कौम थी। उनकी कौम की जो सरफ़हरिस्त की खूबी है, जो किसी और कौम में नहीं गुज़री थी, वो थी बेहयाई। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, लूत अलैहिस्सलाम की कौम और उनका बहुत बुरा अंजाम हुआ था। लूत अलैहिस्सलाम ने एक अरसा इन लोगों में तबलीग की, और वो बहुत शरीफ़ नफ्स और आला किरदार के मालिक थे। लेकिन जितने ही वो शरीफ़ नफ्स और आला किरदार के मालिक थे, इतनी ही घटिया, रज़ील और बदतरीन उनकी कौम थी। वो अल्लाह ने जो रिश्ता बनाया होता है औरत और मर्द का, वो चाहते थे कि औरतों को छोड़ के मर्दों के ज़रिए उनकी ख्वाहिश नफ्स पूरी हो, जैसा कि कुरान पढ़ने वाले लोग जानते हैं। और ये एक बदतरीन खामी थी, उनकी बहुत बड़ी बुराई थी, और बिल आखिर उन्होंने अज़ाब को चखा। अब यहाँ से शुरुआत होती है। और अलबत्ता तहकीक आगे हमारे भेजे हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुशखबरी के साथ उन्होंने कहा, सलाम। वो बोले, सलाम। पस ना ठहरे मगर लिया एक बछड़ा तला हुआ। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में से है कि ये फ़रिश्ते जो थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफ़ील अलैहिस्सलाम थे, जो कि ख़ूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनको अल्लाह का सलाम दिया, सलाम मतलब किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिन्होंने मेहमान नवाज़ी की जो है एक का सिलसिला निकाला, कि एक बुनियाद डाली, मेहमान नवाज़ी शुरू की। तो जो ही उनके घर मेहमान आए तो वो हस्बे रवायत दौड़े और एक बकरा या बछड़ा जो भी था उस वक्त का, उसको भुना हुआ लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए अपने मेहमानों की उसके लिए। उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी आदत थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि वो कोई भी खाना होता था ना, तो वो किसी न किसी बंदे को ढूंढते थे, जिससे मुख्तलिफ़ रवायात से पता चलता है कि वो हर वक्त किसी न किसी इंसान को तलाश करते जो उनके साथ बैठ के खाना खाए। एक दफ़ा वो किसी अजनबी की तलाश में जो उनके साथ बैठ के खाना खाए, उनका खाना शेयर करे। वो किसी अजनबी की तलाश में निकले तो एक बंदा उनको मिला, उसको घर लाए, और जब वो खाने पर बैठे तो उन्होंने उससे कहा कि बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। तो वो
आई थी, वो काफिर था, उसने कहा मैं नहीं जानता कि अल्लाह कौन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात पे रंज हुआ, गुस्सा आया और उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ। जब वो चला गया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के उनके पास हाज़िर हुए और उन्होंने कहा हज़रत, जैसे कि अल्लाह की रवायत है कि वो अपने पैगंबरों के साथ अपने दिल की बातें वही के ज़रिए करते हैं, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक इंसान जो मेरा ना था, जो मेरा नाम लेवा ना था, मैंने सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ का ख्याल रखा और आपने एक वक्त का खाना भी उसे खिलाना मुनासिब ना समझा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बात पर बहुत तासुफ़ हुआ, फ़ौरन दौड़े उसकी तलाश में और इधर उधर उसको तलाश किया, यहाँ तक कि वो मिल गया। जब वो मिल गया तो उससे दरख्वास्त की कि आओ मेरे साथ खाना खाओ। तो उसने कहा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि वजह क्या है, कि पहले आपने मुझे खाने से उठा दिया और अब मुझे ढूंढ के मुझे खाने पर ले जाना चाहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो वही थी, जो भी वही के अल्फाज थे, उसे मामला बता दिया। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ और फौरी तौर पर मुसलमान हो गया। वो कहने लगा कि हमारा रब कितना करीम है, कितना मेहरबान है, और इतना मुतासिर हुआ कि फ़ौरन ईमान ले आया और फिर आप अलैहिस्सलाम के साथ बैठ के खाना खाया और खाने की शुरुआत बिस्मिल्लाह से की। सुभान अल्लाह। तो वो उन मेहमानों के लिए एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आ गए। फलम माफिज फिर जब रात देखा आइदियाहुम इनके हाथों को, ला तसिलु नहीं पहुँचते, अलैहि इसकी तरफ, नकिर्रहुम अनजान हुआ इनसे, व औजसा और छुपाया, मिनहुम इनसे ही फाता खौफ को, कालू उन्होंने कहा ला तखफ ना तुम डरो, इन्ना बेशक हम उरसिलना भेजेंगे हम, इला तरफ कौम लूत के पास। अब जब खाना अब देखते हैं कि फिर जब देखा कि इनके हाथों को कि नहीं पहुँचते, यानी खाने की तरफ, इसकी तरफ, तो अनजान हुआ इनसे और छुपाया इनसे खौफ को, उन्होंने कहा ना तुम डरो, बेशक हम भेजे गए हैं हम तरफ कौम लूत के। अब क्या हुआ कि वहाँ मेहमान नवाजी उनकी खूबी तो थी और उन्होंने शुरुआत भी की थी मेहमान नवाजी की इस दुनिया में, लेकिन जब उन्होंने खाने की तरफ देखा तो वो हाथ नहीं बढ़ा रहे थे, तो उनको खौफ हुआ, उनके अंदर डर पैदा हुआ कि क्या वजह है। अमूमन जब दुश्मन लोग इंसानों के भेस में आते थे ना, तो फिर वो खाने को हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि उनके अंदर दोस्ती नहीं होती थी, तो फिर वो जो खाना पानी जो भी होता था वो उससे किनारा कशी करते थे। तो ये सोच कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ डर पैदा हुआ, तो फरिश्ते मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप डरें मत, हम अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं और हम कौम लूत की तरफ अज़ाब के लिए भेजे गए हैं। यानी पहला ठहराव उन्होंने फ़लस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर जो उनकी बसीरत थी, जो अल्लाह ताला ने दी हुई थी उनको, एक पैगंबर की जो बसीरत होती है, उससे उनको पहचान लिया कि वो वाक़तन फ़रिश्ते हैं। वह अमरातहू और इसकी बीवी कायमातुन खड़ी थी, फ़ज़हिकत तो वो हंस थी, फ़बशरनहा बस बशारत दी हमने उसको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, व मिन वराई और पीछे बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम के, यकूब अलैहिस्सलाम की, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे यकूब अलैहिस्सलाम की। सुभान अल्लाह। यही खुशखबरी थी जो उन्होंने पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी, और उनकी बीवी जो खड़ी सुन रही थी, जब उसने देखा कि फ़रिश्ते हैं, तो फिर पर्दे वगैरह का कॉन्सेप्ट शायद ना रहा, वो अंदर आ गई और मुस्कुराई और कहने लगी कि वो आई, और फिर फ़रिश्तों ने दोबारा उनको खुशखबरी दी कि आपके यहाँ बेटा होगा और उसके बाद पैगंबर होगा, और उसके बाद उसका बेटा भी पैगंबर होगा, यकूब, यानी इसहाक़ और यकूब दोनों की अलैहिस्सलाम दोनों की खुशखबरी दी। तो वो औरत हंस पड़ी क्योंकि वो बूढ़ी थी और उसके मियाँ भी बूढ़े थे। क़ालत वो बोली, चवैलता है अफसोस मुझ पर, आलिदुना
अलिद्दु वान्ना, क्या मैं जन्म दूंगी और मैं अजूज़ुन आजिज़ बुढ़िया हूँ, वहाज़ा और ये बाली मेरे शोहर शेखा बूढ़ा। वो हंस पड़ी। उसकी हंसने की वजह थी कि जैसे दुनिया का क्राइटेरिया है कि बुढ़ापे में औलाद नहीं होती, इतने ज़्यादा बुढ़ापे में, तो वो कहने लगी कि क्या इस उम्र में हमारी औलाद होगी, कि जबकि मैं भी उस उम्र से गुज़र चुकी हूँ और ज़ईफ़ हो गई हूँ और मेरे खामंद भी आपके सामने ज़ईफ़ हैं। क्या इस उम्र में आप हमें औलाद की खुशखबरी दे रहे हैं? इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब, बेशक ये ख़बर अलबत्ता एक अजीब चीज़ है, यानी कि ये मामला एक बहुत ही अजीब है कि आप इस उम्र में, जबकि इंसान के पाँव कब्र में होते हैं जैसे दुनिया के मुताबिक, तो आप हमें औलाद की खुशखबरी दे रहे हैं। कालू, उन्होंने कहा, आता जबीना, क्या तू ताज्जुब करती है, मिन अम्र, हुक्म से, अल्लाह के, रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत हो, व बरकात हो और इसकी बरकतें हों, अलैकुम, तुम पर, अहलुल बैत, ए घर वालों, इन्नहु, बेशक वो, हमीदुन, तारीफ़ वाला, मजीदुन, बुजुर्गी वाला है। सुभान अल्लाह। अब फरिश्तों ने क्या फरमाया, कितनी मुदल्लल बात है और कितनी ब्रीफ और प्रिसाइज़ और बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के फरिश्तों की। वो कहते हैं कि क्या तुम उस मामले पर ताज्जुब करती हो जो अल्लाह की तरफ से है, जबकि उसकी रहमतें और बरकतों का नज़ारा एक पैगंबर के घर वाली होने की हैसियत से तुम देखती ही रहती हो, यानी कि तुम्हारे सामने इस दुनिया से बाहर के मामलात पेश आते हैं, जैसे मौजज़े नहीं होते, तो पैगंबरों के साथ वक्तन फ़क्तन हर रोज़ कुछ न कुछ हमेशा होते रहते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि तुम वो चीज़ें देखती हो जो आम दुनिया में नहीं होती एक पैगंबर की बीवी की हैसियत से, इसके बावजूद तुम अल्लाह के फ़ैसले पर ताज्जुब का इज़हार करती हो। वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के लायक है और वो बहुत बुजुर्गी वाला है। उससे कुछ बैद नहीं है कि वो कब कुछ कर दे, और वो सब कुछ कर सकता है। ये निज़ाम, ये सिस्टमेटिक जो दुनिया का निज़ाम चला रही है, उसी का बनाया हुआ है ना, और इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। वो कर सकता है, उसने करके दिखाई। उसने जब करके दिखाई तो उसको मुअज्ज़ा कहा गया। फलम मातो, जब ज़हाबा चला गया, अन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, अरू खौफ, वजाअत हो और आ गई इसके पास, अलबुशरा, खुशखबरी, युजादिलूना, वो झगड़ने लगा हमसे, फ़ी कौम लूत के बारे में। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हासिल हो गया कि ये अल्लाह के फ़रिश्ते हैं और ये अल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाह के पास से आए हैं, उसकी तरफ से खुशखबरी लाए हैं, और तो उनका खौफ ज़ाइल हो गया। तो फिर वो उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रिश्तों से ले दे की, यानी कि लूत उनके भतीजे थे और बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान थे और बहुत ही प्यारे इंसान थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि वहाँ अज़ाब आए, कि लूत अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचे या फिर उनकी कौम को, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा। इसकी वजह क्या थी, वो क्यों चाहते थे ऐसे, कि बहुत ज़्यादा हलीम थे और बहुत ज़्यादा नरम दिल के थे। जैसे होता है ना, अल्लाह की सिफ़ात में से रहमत उसकी सिफ़त है, तो मेहरबानी उसकी सिफ़त है। तो ये चीज़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कूट कूट कर भरी हुई थी। इन सिफ़तों में से कुछ जो था, ज़्यादा हिस्सा उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। इन्ना इब्राहीम, बेशक इब्राहीम, हलीमुन, बिला शुबा हिल्म वाले, अव्वाहुन, बहुत आहें भरने वाले, मुनीब, रुजू करने वाले थे। सुभान अल्लाह। हमारी नमाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और वो दिन में 5 दफ़ा हम, कई दफ़ा तहियात आता है और कई दफ़ा हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आखिर उनमें कुछ ऐसी बात थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद थी, और अल्लाह ताला ने उनके ज़िक्र को जो है अमर कर दिया, हमेशा के लिए कर दिया।
اللہ تعالیٰ نے انہیں دوست کہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حلم والے، یعنی نرم دل، آہیں بھرنے والے، بہت حساس، بہت زیادہ حساس اور رجوع کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انہوں نے اس وقت رجوع کیا جب انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ دنیا میں بت پرستی تھی، اور ہر ایک چیز کے پاس جا کے وہ سوچتے تھے کہ یہ بت تو نہیں ہو سکتے، رب تو ہمارا رب کون ہے جس نے یہ سب کچھ خوبصورت نظام بنایا ہے، کون ہے جو اتنا پرفیکٹلی کائنات کی ہر چیز، انسان کی ضرورت کے مطابق ہر چیز جس نے اس زمین پہ رکھی ہے، وہ کون ہستی ہے۔ اور اللہ کی تلاش کرتے 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 وہ اللہ تک پہنچ گئے فائنلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں خلیل کہا ہے، ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کو حبیب کہا ہے، ان کو خلیل کہا ہے اور ان کو حبیب کہا ہے، سبحان اللہ۔ اور دونوں کا ذکر درود شریف میں آیا ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، اور اس درگزر کرو، انہاذا اسے، انہو بے شک وہ، قد تحقیق، جا آ چکا ہے، امرو حکم، فیصلہ، رب کا تیرے رب کا، و انہم اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان کو، عذاب ایک عذاب، غیر مردود نہ پھیرا جانے والا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے معاملے پر لے دیکھی تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ اس سے درگزر کریے، صرف نظر کریے، اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ فرشتے اسی وقت آتے ہیں جب کسی اللہ کا حکم اپنے آخری وہ اللہ عذاب انسانوں کے لیے نیکیوں کی خوشخبری ہے، اور گناہوں اور بدترین بدکاریوں کی جو ہے برا انجام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتا ہے پیغمبر کی قوم کو کہ وہ کسی طرح ایمان لے آئیں، اور کافی مطلب جن کے دل میں گھر کر جاتا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں، اور ایک کثیر تعداد ایمان نہیں لاتی۔ تو پیغمبر بھی انسان ہے نا، اللہ نے اس کے لیے ایک وقت رکھا ہوا ہے کہ کب تک اس نے یہ سلسلہ ہدایت کا جو ہے چلانا ہے۔ جب اس سلسلے کا اینڈ ہو جاتا ہے تبھی فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ سم ٹائم نظر آتے ہیں اور زیادہ وقت نظر نہیں آتے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اس وقت وہ نظر آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور وہ نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے صرف نظر کیجئے، ان کی طرف ایک ایسا عذاب آنے والا ہے کہ جو کہ پھیرا جانے والا نہیں ہے، جو جیسے کسی امر وہ ڈھن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، تو عذاب کے لیے کن ہو چکا تھا، اور اللہ کی طرف سے جب کن ہو جائے تو پھر وہ پھیرا نہیں جاتا۔ وَلَمَّا اور جب جاءت آگے رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے لوط علیہ السلام کے پاس، سیاہ غمگین ہوا، بہم ان کی وجہ سے، وضاقہ اور تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرعًا دل میں، وقال اور کہا، ھذا یہ، یومن دن ہے، عصیب سخت۔ سبحان اللہ، پیغمبر اپنی جگہ کتنے مجبور تھے، کتنے بے بس تھے، ایک انسان کے ساتھ، صفات کے ساتھ، انسانی صفات کے اعلیٰ ترین صفات کے ساتھ ان کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ معجزات جو ہے نا اپنے پاس سے نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہترین انسان، ایک انسانیت کی بہت اونچی منزل پر کھڑا ہوا انسان، لیکن ہے تو انسان۔ انہوں نے جب دیکھا فرشتوں کو، وہ 3 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ان کے گھر آئے، تو ان کا دل بڑا تنگ ہوا۔ کیوں تنگ ہوا؟ کہ ان کی قوم بدکار تھی، اور وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اور حضرت لوط نے ساری زندگی اس چیز سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے، وہ حضرت لوط کے جان کے دشمن ہو گئے، وہ کمزور تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ ان کی مزاحمت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تو دوسری طرف پوری قوم، اس کے اوباش، گنڈے، بدترین لوگ، سردار، اور یہ سب ملے جلے، تو ایک انسان کا جتنا بس چلتا تھا نا وہ انہوں نے چلایا۔
सो जब उन्होंने खूबसूरत लड़कों को देखा, रोशन चेहरे वालों को, तो उनका दिल बड़ा तंग हुआ, क्योंकि उन्हें आगे का हुआ कि अब क्या होगा जब ये मेरे घर आएंगे, मेरी कौम को पता चलेगा। तो उनका दिल बड़ा तंग हुआ और उन्होंने कहा कि आज का दिन तो बहुत भारी है, सख्त है, शदीद है। या अल्लाह, अब यहाँ देखें, यहाँ एक पैगंबर की बेबसी है। मेहमानों के आने से उनको खुशी क्या होती कि वो इस सोच में पड़ गए कि अब इनका होगा क्या उनके मेहमानों को कोई हाथ लगाएगा, कोई उनके मेहमानों की तरफ बुरी नज़र से तो नहीं देखेगा। उनको इन तशवीश और इन रंजिशों ने आ घेरा। वजाअहु, और आए इनके पास, कौमहु, इसकी कौम, युखरऊना, दौड़ती हुई, अलैहि, इसकी तरफ। और जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी ना, वो बड़ी ही बदबख्त थी। वो एक पैगंबर की बीवी होने के बावजूद मुशरिक थी, अंदर से भी मुशरिक थी और बाहर से भी मुशरिक थी और बदतरीन औरत थी। और जो ही उसके घर ये मेहमान, खूबसूरत मेहमान आए, तो वो अपनी कौम की तरफ दौड़ी और उसने बताया कि भाई इस तरह के मेहमान आए हैं। तो उसकी कौम के जो ओबाश गुंडे बदतरीन थे, उन्होंने उनके घर पर हल्ला बोल दिया। वमिन कब्ल कानू यामलूना, और इससे पहले थे वो अमल करते सय्यात, बुरे। और ये बदतरीन और फहश लोग वो थे जो इससे कबल भी ऐसे ही कामों में मुलव्वस थे, बदतरीन कामों में मुलव्वस थे, वो ही भागते हुए आए। कौला, इसने कहा, या कौम, ए मेरी कौम, हाउलाई, ये हैं, बनाती, मेरी बेटियां, हुन्ना, वो, अतहरू, ज़्यादा पाकीज़ा हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह से, वला, और ना तखज़ूनी, तुम रुसवा करो मुझे, फ़ी ज़ैफ़ी, मेरे मेहमानों के मामले में, अलैसा, क्या नहीं है, मिनकुम, तुम में से, रुजुलुन रशीद, कोई समझदार शख्स। अब देखिए इसके पीछे कितनी बेबसी है, एक पैगंबर की कितनी ज़्यादा वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, बातों से कहाँ ये बदतरीन लोग मानने वाले थे। तो उन्होंने कौम को एक ऑफ़र की कि मेरी बेटियां हैं, या अपनी कौम की जो बहन बेटियां हैं, तुम इनकी तरफ जाओ कि ये हलाल है तुम्हारे लिए। और दूसरी रवायात में हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि कौम के सरदारों को ऑफ़र की कि मेरी जो बेटियां हैं वो तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, मेरे मेहमानों के मुतल्लिक बुरा ख्याल ना लाना और इनकी तरफ मत देखना और इनकी जानिब गंदी नज़र मत डालना। और उन्होंने एज़ अ बेटियाँ, जो उनकी बेटियाँ थी, उन्होंने कौम के सरदारों को ऑफ़र की कि ये मैं तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। लेकिन बदतरीन तो बदतरीन हुआ करते हैं। क्या तुम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सोच समझ से काम ले कि क्या कायदा होना चाहिए, मेहमान की क्या तहज़ीब होती है, अननोन मेहमान जिसको आप जानते भी ना हों, उस क्या तरीक़ाकार होता है कि जानवरों की तरह बस घर पे पल पड़ो। कितनी बदतरीन कौम थी वो, कितने बदतरीन लोग थे वो। अल्लाह ताला ने इस जिस दौर से हम गुज़रे, इसमें भी ऐसे ही बदतरीन पैदा कर दिए हैं। वो जिनकी एक तंजीम है, जिनका जो भी है, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। तो दुनिया रिवाइव हो रही है कुछ पिछले गुनाहों की तरफ, कुछ पिछले जैसे हम देखते हैं ना कि दुनिया वापस ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है, सीड्स की तरफ आ रही है कि खुराकों में ये है, तो आप साथ साथ ये चीज़ें भी खाएं, अपनी खुराक को सिंपल करें, तले हुए ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं। खाने में जिस कदर वो चीज़ है, इसी तरह बहुत सी चीज़ों में इसी तरह ये जो आज का मुआशरा है ना, ये कुछ उन गुनाहों की तरफ वापस आ गया है जिनकी वाज़े तौर पर बदतरीन अंजाम उन्होंने कुरान में पढ़ा और सुना। या फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को कभी खोला ही नहीं, लेकिन कहीं तो सुना होगा ना कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या मामला हुआ था। तो उन्होंने अपनी कौम के एक एक बंदे से दरख्वास्त की कि क्या तुम में कोई भी ऐसा नहीं है जो सोचे और समझे कि तुम क्या करने जा रहे हो। कौलू, उन्होंने कहा, लक़द, अलबत्ता, तहकीक,
अलम तो जानता है मालना नहीं हमारे लिए फ़ी बनातिका तेरी बेटियों में मिन हक़ कोई हक़ व इन्नका और बेशक तू लतालमु अलबत्ता तू जानता है माँ नुरीदो जो हम चाहते हैं। अब देखें कितनी धमकी है, बदतरीन बदकार फासिक लोगों की तरफ से धमकी देखें कि हमें लड़कियों से कोई गर्ज नहीं है और तू जानता है कि हम क्या चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कौला उन्होंने कहा लो अगर काश भी हो सकता है अन्ना बेशक ले मेरे लिए होता बिकुम साथ तुम्हारे कुव्वतन तुम्हारी कुव्वत आओ अभी या मैं पनाह ले सकता इला तरफ रुकन सहारे के शदीद मजबूत। अब पैगंबर ने क्या कहा, सदाकर दुखी होकर ये कहा कि काश मेरा इतना इख्तियार होता, मेरे पास इतनी कुव्वत होती कि तुम्हारी जुर्रत ना होती कि तुम मेरे मेहमानों की तरफ देखते, उनके बारे में गंदी सोच रखते या मेरे घर पर पल पड़ते, मेरी कुव्वत से खाइफ होकर तुम इस घर की तरफ नज़र ना करते या मेरे पीछे मेरे साथ इतना मजबूत सहारा होता कि जो है मैं तुम्हें इस तुम्हारी सोच का और तुम्हारे अमल का तुम्हें मज़ा चखा देता। ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, बात भी कितनी खुली है कि तू जानता है कि हम क्या चाहते हैं। तो काश मेरा इतना कोई मज़बूत सहारा जो है मेरे पीछे होता तो मैं जो है तुम लोगों को बताता कि तुम ये काम कैसे करते हो। कौलू उन्होंने कहा या लूत ए लूत अलैहिस्सलाम इन्ना बेशक हम रसुलु भेजे गए हुए हैं हम रब्बिका तेरे रब की तरफ से लन हरगिज़ ना यसिल्लु वो पहुँचेंगे तेरी तरफ अलैका तेरी तरफ असरे बस ले चल अहलिका अपने घर वालों को बिकित इन एक हिस्से में मिनल लैल रात के वला और ना यल्तफ़ित पलट कर देखे मिनकुम तुम में से अहदन कोई एक इल्लाम्रातक मगर तेरी बीवी इन्नहु बेशक वो मुसीबहा बेशक वो पहुँचने वाला है माँ असाबहुम जो पहुँचेगा इनको, यानी उस औरत को भी वही मुसीबत पहुँचेगी जो पहुँचेगी तेरी कौम को। अब क्या हुआ, अब ये पहले बातचीत चली उनकी और उनके कौम के दरमियान और उन्होंने अपनी कमज़ोरी का इजहार किया कि मेरी ताकत नहीं कि मैं इनका मुंह तोड़ सकूं। तो तब फरिश्तों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम आपकी कौम की तरफ भेजे गए अजाब के लिए, आपका वक्त पूरा हो चुका है, अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश ख़त्म कर दी है। आप अपने घर वालों को लेकर एक किसी हिस्से की तरफ चलें, यानी यहाँ से निकलें रात के किसी हिस्से में, और जो है जो भी ईमान लाए हैं उनमें से कोई भी यहाँ ना रहे। तेरी कौम को अजाब पहुँचने वाला है और पहुँचेगा तेरी बीवी को भी, क्योंकि वो कुफ़ार में से थी। और उन्होंने कहा, मतलब शाम का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि सुबह अजाब आ जाएगा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इतने जले हुए थे ना, इतना उनका दिल रंज हुआ था ना, उन्होंने कहा कि सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी इनको अजाब पहुँचे। तो तब फरिश्तों ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अनकरीब सुबह दूर नहीं है, इतनी देर में आप अपने घर वालों को अहले हक़ को लेकर यहाँ से चलें और यकीनन जो है अजाब इनको इतनी देर में सुबह हो जाएगी और अजाब इनको पकड़ में ले लेगा। इसी तरह उनकी बीवी भी उनके साथ चली थी ताकि वो बच सके। पीछे से उसने एक बहुत चिंगाड़ की आवाज़ सुनी और उसने वापस मुड़कर पीछे देखा और अपनी कौम की हालत ज़ार पर अफसोस किया, और उस कौम पर एक ऐसा अजाब नाजिल किया गया था कि हर पत्थर पर हर शख्स का नाम लिखा हुआ था। तो उसके नाम का पत्थर उसको लगा और वो वहीं मर गई, जहन्नुम रसीद हो गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पत्थर लगा और वो वहीं मर गई। और अगर वो पीछे मुड़ के ना देखती तब भी अल्लाह के वादे के मुताबिक वो उनके साथ नहीं जा सकती थी, उसने उसी कौम के साथ मरना था। इन्ना बेशक मौइदुकुम सुबह
इनके वादे का वक्त सुबह अलैसा क्या नहीं है सुबह बेकरीब करीब ही। जब उन्होंने कहा कि इनको अभी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी के अभी इनको अज़ाब पहुँचे, ये इस कदर बदतरीन लोग हैं, इनकी दहशत से कोई बंदा यहाँ से गुज़रता नहीं है, और इन्होंने वो गंदगी मचाई हुई है जो किसी कौम ने नहीं मचाई, तो इनको अभी के अभी अज़ाब दें। तो फरिश्तों ने कहा कि सुबह बहुत करीब है। और ऐसा हुआ था कि रवायात में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने का एक पर इस सारी बस्ती के नीचे आ गया, ये सारी बस्ती आसमान की तरफ उठा ली गई, और वहाँ से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, औरतों की आवाज़ें आ रही थी, मर्दों की आवाज़ें आ रही थी, और एक फिर आसमान पर ले जाके इनको ऊंधे मुँह उलट दिया गया था ज़मीन पर। और एक हर बंदे के नाम का एक पत्थर था जो उसको लगता था और उसको खारिश शुरू हो जाती थी, और वो मांस और गोश्त अपना उधेड़ देता था और मर जाता था। बदतरीन कौम थी और बदतरीन अज़ाब की मुस्तहिक थी, और अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक इनको बदतरीन अज़ाब से हमकिनार किया। दोस्तों, हमने 68 से शुरू किया था, 78, लेकिन हमने 81 तक कर लिए। 81 तक आज आपने पढ़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम था तो 2-3 आयतें मैंने फ़ालतू पढ़ा दी। तो इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन, आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।